लड़की प्रेमी को फोन करती है, बोलती है कि बाबू घर पर कोई नहीं है, बड़ा अच्छा मौका है, जल्द से जल्द आ जाओ। प्रेमी की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो फौरन तैयार शैयार होने लगता है, क्योंकि काफी दिनों के बाद वो अपनी प्रेमिका से मिलने वाला था। लेकिन मिलना कोई पहली बार नहीं था, वो कई महीनों से बराबर अपनी प्रेमिका के घर जाकर उसके साथ संबंध बनाता था। और आज जब इतने दिनों के बाद प्रेमिका ने उससे बोला, तो जल्दी से वो तैयार शैयार होकर बाइक पर सीधा प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। और घर पर पहुंचने के बाद वो ना कोई बात करता ना कुछ करता, बस प्रेमिका को किस करने लगता है, उसको कमरे में ले जाने लगता है। लेकिन प्रेमिका बोलती है, जरा 1 मिनट रुको तो सही, क्योंकि आज प्रेमिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और वो उसको किस करते हुए अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि उसने पहले से ही प्रेमी को मारने की प्लानिंग कर ली थी। प्रेमी को मारने के बाद फिर वो उसकी लाश को बोरे में भरती है, लेकिन लाश बहुत बड़ी थी, वो बोरे में कैसे भरती, इसलिए वो फौरन ग्राइंडर निकालती है, आरी निकालती है जो उसने पहले से ही छिपा कर रखी थी, और उस आरी से अपने प्रेमी के टुकड़े करना शुरू करती है। जिस प्रेमी को बुलाकर वो हर बार संबंध बनाती थी, वो इस बार अपने प्रेमी के टुकड़े कर रही थी। वो आपका दिमाग सोच में पड़ गया होगा, और वो टुकड़े कर देती है। फिर उन टुकड़ों को ले जाती है और दूर दराज जंगलों में ले जाकर उन टुकड़ों को जला देती है। प्रेमी का फोन, आधार कार्ड, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि जो युवक इस घर के अंदर प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, अब वो जलकर राख बन चुका है। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से पुलिस उस प्रेमिका तक पहुंचती है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम तो उससे मिलती थी, संबंध बनाती थी, प्यार करती थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने उस अपने प्रेमी की हत्या कर दी, उसके टुकड़े कर दिए। और जो कहानी वो बताती है, उसको सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे, और जो लड़के अपनी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए जाते हैं वो भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और मेरी दुआएं हमेशा आप सब लोगों के साथ रहती हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। और दूसरी चीज़, ये मैं घटनाएं जो लेकर आता हूँ वो सिर्फ इसलिए लेकर आता हूँ कि आपके साथ वो सब ना हो जो दूसरों के साथ होता है। आप सुरक्षित रह सकें, सावधान रह सकें, बस यही मेरा मकसद होता है। जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की है, वहीं का बाकेवर थाना है, और उसी बाकेवर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, इकरा गांव। वहीं पर रहने वाला विजय निषाद, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, और 8 मई को वो अपने घर से तैयार शैयार होकर बाइक से निकलता है। लगभग 9 से 10 बजे के टाइम पर वो निकलता है, और उसके बाद रात हो जाती है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। परिवार के लोग अब ये पता करते हैं कि विजय निषाद कहाँ गया, कहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए तो नहीं चला गया। वहीं 9 मई लग जाती है, विजय निषाद को चारों तरफ ढूंढा जाता है। परिवार के लोग रिश्तेदारों में पता करते हैं, उसके सारे दोस्तों में पता कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। सबको ऐसा लगता है कि शायद उसके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होगी, और इसलिए वो घर से भाग गया है, और हो सकता है एक आध दिन के बाद वो वापस आ जाएगा। गांव में यही चर्चा का विषय बना हुआ था। 11 मई लग जाती है, और 11 मई को परिवार के लोग फैसला करते हैं कि वो थाने पहुंचेंगे, और बाकेवर थाने में पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद एक लिखित में शिकायत देते हैं कि ऐसे ऐसे विजय निषाद 8 मई को निकला था, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। इस विजय निषाद के नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है, और चेक करने में लग जाती है कि कहीं कोई लड़का पकड़ा गया हो, कहीं कोई डेड बॉडी मिली हो। पुलिस ऐसे करके चेक करने में लगी हुई। और 12 मई को जो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है, वहां के घाटमपुर क्षेत्र में एक बाइक खड़ी मिलती है। पुलिस उसकी नंबर प्लेट से पता करती है, तो पता चलता है कि वो फतेहपुर का जो बकेवर थाने का विजय है उसकी बाइक है। फौरन बकेवर थाने से जो विजय है उसके परिवार को सूचना दी जाती है कि आपके लड़के की ऐसे ऐसे बाइक खड़ी मिली है, आपका लड़का कहाँ पर है। अब परिवार के लोगों को पता चलता है कि जो विजय है वो हमीरपुर गया था, और हमीरपुर के घाटमपुर में बाइक मिली है। फौरन जो विजय के दोस्त थे वो पुलिस को बताते हैं कि वो हमीरपुर में एक महिला से मिलने के लिए जाता था जो शादीशुदा थी, और वो बताता भी था कि वो लड़की, वो शादीशुदा महिला बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो उसके साथ संबंध बनाता है, पति बाहर रहता है। और ये जानकारी पुलिस को मिल जाती है। वहीं पुलिस ने सर्विलांस के जरिए जो पता किया था, पुलिस को ये पता चला था कि लास्ट लोकेशन हमीरपुर की ही पुलिस को मिली थी। हमीरपुर में ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। अब पुलिस पूरी कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को एक नंबर मिलता है। नंबर किरण देवी का था, जो हमीरपुर की रहने वाली थी।
फौरन पुलिस की टीम रवाना होती है और जो किरण देवी थी उसको गिरफ्तार कर लेती है। साथ में उसका पति भी था जिसका नाम कामता प्रसाद था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सख्ती से पूछताछ की जाती है किरण देवी से कि जो तुम्हारे पास विजय निषाद तुमसे मिलने के लिए आया था, लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर की थी, फ़ोन वहीं पर स्विच ऑफ हुआ है, जल्दी से बता दो विजय निषाद कहाँ पर है। पहले किरण तमाम कतराती है, पुलिस को बहाने देती है, लेकिन दोनों पति पत्नी के जब बयान दर्ज किए जाते हैं तो दोनों के बयान बिल्कुल अलग थे। इधर जो कामता प्रसाद इसका पति है वो ये बोल रहा था मैं तो विजय निषाद को जानता तक नहीं हूँ। वहीं किरण ये बोल रही थी कि मैंने तो बात भी नहीं की है, लेकिन लास्ट लोकेशन वहाँ की थी। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और ये दोनों टूट जाते हैं। किरण बताती है कि हाँ, विजय निषाद मुझसे मिलने के लिए आया था 8 मई को और मैंने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके टुकड़ों को मैंने जंगलों में ले जाकर जला दिया। फौरन पुलिस को वो लोकेशन बताती है, वहाँ से टुकड़े बरामद किए जाते हैं। अध जले विजय निषाद का मोबाइल और जो कपड़े वपड़े से सब पुलिस बरामद कर लेती है। थोड़ा बहुत बरामद हो पाता है क्योंकि इसने किरण देवी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या की थी, उसके टुकड़े किए थे और सब कुछ जला दिया था। अब पुलिस इससे शुरुआत से पूछती है कि आखिर तुमने प्रेमी की हत्या क्यों कर दी, तुम तो उससे प्यार करती थी, उससे मिलती थी, फिर ऐसा क्या हुआ। तो किरण शुरुआत से पूरी कहानी बताती है कि इसकी शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसका पति जो कामता प्रसाद है वो पैसे नहीं कमाता था, यहाँ पर उसको कोई काम नहीं मिल रहा था हमीरपुर में, इसलिए वो सूरत चला जाता है। सूरत में रहकर कामकाज करने लगता है और 6-7 महीनों से वो वहीं पर रह रहा था। मैं यहाँ पर अकेली रहती थी, लेकिन उसी बीच मैं फ़ोन चलाती थी, मेरी फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात होती है जो फतेहपुर का था, जिसका नाम विजय था। विजय से मेरी दोस्ती होती है, मैं उसको बताती हूँ मेरा पति बाहर रहता है। और दूसरी चीज़, मेरा पति जब यहाँ पर रहता था वो मेरे साथ संबंध बनाता था, लेकिन अचानक से जब मेरा पति चला गया, अब रोज़ाना मुझे जो मेरी बॉडी की इच्छाएं थी वो पूरी हो रही थी, लेकिन अचानक से पति के दूर जाने से वो इच्छाएं अधूरी हो गई। तो इसलिए मैंने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए विजय को चुन लिया। मैं विजय से बोलती थी, विजय अपनी बाइक से फ़ौरन हमीरपुर आता था, मेरे घर पर आकर एक आध दिन रुकता था, संबंध बनाता था। हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फ़ोन कॉल पर बातचीत करते थे। मैं बेहद ज़्यादा खुश थी क्योंकि विजय तो मेरे पति से ज़्यादा मुझे प्यार करता था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब आकर जो मेरा पति था वो सूरत से घर पर आ जाता है और बोलता है कि अब वो नहीं जाएगा। अब मुझे टेंशन हो जाती है, मेरा पति पूरे दिन घर पर रहता था, कोई काम तो वो करता नहीं था, तो मैं विजय से फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी। दूसरी चीज़, विजय मुझसे मिलना चाहता था तो मैं घर से बाहर तो जा नहीं सकती थी और ना विजय को घर पर बुला पाती, तो मिलना जुलना भी पूरे तरीके से बंद हो जाता है। मैं बड़ी परेशान होती हूँ। लेकिन जो ये मेरा पति था कामता प्रसाद, ये फ़ोन को बहुत अच्छे से चलाना जानता था और एक दिन जब ये मेरा फ़ोन चला रहा होता है तो इसको उसमें फ़ोटोज़ वगैरह दिखते हैं, कॉल डिटेल्स से दिखती है, और ये क्योंकि मेरी जियो की सिम थी तो ये पूरी डिटेल्स निकाल लेता है कि मैं किससे बातचीत करती हूँ और ये मुझसे पूछता है। मैं बात को छिपा नहीं पाती, मैं पूरी बात बता देती हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं थे, तब मैं इससे मिल ली थी 1-2 बार और उसके बाद अब ये मेरे ऊपर दबाव बना रहा है, मैं इससे नहीं मिलना चाहती, मुझसे गलती हो गई। ये अपने पति से माफ़ी मांगती है, लेकिन जो ये कामता प्रसाद था ये बोलता है कि मुझे ऐसे यकीन नहीं होगा कि तुम सच में माफ़ी मांग रही हो। तो जो ये किरण थी ये बोलती है कि तुम जैसे चाहो, मैं साबित करती हूँ अपनी वफादारी तुम्हारे लिए। तो ये कामता प्रसाद बोलता है कि ठीक है, उसको बुलाओ, फिर उसकी हत्या करो खुद। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हत्या करो, उसको रास्ते से हटाओगी तभी हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर वो जिंदा रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। किरण बोलती है ठीक है, मैं अपनी वफादारी तुम्हारे लिए सामने पेश करूँगी। और 8 मई की सुबह ये विजय को फ़ोन करती है। विजय से बोलती है कि मेरा पति जा चुका है, अब तुम घर पर आ जाओ, क्योंकि विजय तो बहुत दिनों से परेशान था, इसके ऊपर दबाव भी बना रहा था किरण से मिलने के लिए। और जब किरण ये बात बोलती है तो विजय की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो नए कपड़े पहनता, तैयार शैयार होकर निकलता है। उसके दिमाग में क्या ख्याल भी नहीं था कि उसकी प्रेमिका उसको मारने की पूरी प्लानिंग रच चुकी है। उधर उसका जो पति था कामता प्रसाद, ये ग्राइंडर ले आया था, आरी ले आया था कि अगर टुकड़े करने पड़े तो टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हत्या करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। और जब 8 मई को ये विजय घर पर आता है तो ये फ़ौरन किरण को कमरे में ले जाता है। किरण बोलती है ज़रा 1 मिनट रुको तो सही, थोड़ा सा मतलब पानी वानी पी लो। ये बोलता है नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे तो तुम्हें पीना है, मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, अब तुम मुझसे मिली हो। इसके दिमाग पर, विजय के दिमाग पर मतलब प्यार सवार था कि ये प्यार करेगा, किस करेगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जिस कमरे में घुस कर आया है
उस कमरे के गेट के पीछे किरण का पति छुपा हुआ है, और वो चारपाई होती है, चारपाई की जो पैर का होता है पाया, वो मोटा वाला पाया पकड़कर कामता प्रसाद छुपा हुआ था, और पीछे से आकर पूरी ताकत से वो विजय के सर पर वार करता है। विजय जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके सर पर वो जब तक वार करता है कि विजय की मौत नहीं हो जाती। फिर उसके बाद वो जो पाया था वो किरण को देता है। किरण भी विजय के सर पर वार करती है, दिखाती है कि मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर उसके बाद दोनों गले से मिलते हैं, मतलब दोनों का प्यार सच्चा हो जाता है, क्योंकि बीच का जो कांटा था उसको हटा दिया। किरण की वफादारी साबित हो जाती है। कामता प्रसाद उसे गले से लगा लेता है, बोलता है कि ज़रूर तुमने गलती की थी, तुम मुझसे ही प्यार करती हो। अब उसके बाद ये लोग लाश को बोरे में भरते हैं, लेकिन लाश इतनी बड़ी बोरे में कैसे आए। फिर ये ग्राइंडर निकालते हैं और खुद ये किरण अपने प्रेमी के टुकड़े करती है ग्राइंडर से, आरी से। कितनी हैरत की बात है कि एक नॉर्मल सी लड़की जो मुर्गा कटते हुए नहीं देख पाती, वो अपने प्रेमी के, जिस प्रेमी के साथ वो संबंध बनाती थी, उसी के टुकड़े कर रही थी। मतलब आप सोच के देखिए आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है। और वो टुकड़े करती है। टुकड़े करने के बाद फिर ये बोरे में भरते हैं, और रात के टाइम ये लोग बाइक से निकलते हैं टुकड़ों को लेकर, और दूर दराज जंगलों में जाकर लगभग 60 किलोमीटर दूर जाते हैं, और वहाँ पर जंगलों में टुकड़ों को डालकर, पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। उसमें ही विजय का पैन कार्ड, फ़ोन, ये सारी चीज़ों को जलाकर राख कराते हैं। अलग अलग जगहों पर टुकड़ों को फेंकते थे, वहीं पर आग लगाते थे। मतलब फेंक कर ये आते नहीं थे, बल्कि जलाकर राख कर देते थे। और ऐसे कर कर इन लोगों ने पूरी विजय की बॉडी को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन एक गलती ये कि जो किरण थी वो ये भूल गई कि लास्ट फ़ोन पर उसी से बातचीत हुई है, मतलब उसी से बातचीत कर कर वो आया है विजय। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट लोकेशन यहीं की आएगी, और इसी गलती की वजह से ये लोग पकड़े गए। अगर ये मतलब सिर्फ कॉल डिटेल्स ना होती, फ़ोन से बातचीत ना हुई होती, तो शायद पता भी नहीं चल पाता क्या किरण ने ही अपने प्रेमी की हत्या की। तो आप सोच कर देखिए भैया, अगर आप किसी शादीशुदा महिला से मिलने जाते हैं, किसी शादीशुदा महिला से आपके अवैध संबंध है, तो आप सोच लेना, क्योंकि वो महिला अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन अगर पति को पता चल गया तो वो आपको भी धोखा दे देगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आप दिमाग से सोचें, कहीं और से ना सोचें, और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और दूसरी बात, एक क्राइम की सबसे और बात बता दूं मैं आपको, जब किसी इंसान के साथ गलत होता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि वो इंसान हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। विजय को भी यही लगता था कि किरण उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, तभी से ऐसा हो गया। अगर किसी को ऐसा लगने लगे कि वो इंसान हमारे साथ कभी भी कुछ कर सकता है, तो वो इंसान उसके पास नहीं जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि वो इंसान दुनिया में सबसे अलग है, वो इंसान पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है, तो समझ जाना कि वहीं पर आपके साथ गलत होगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।